प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 69। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 69 दक्षता, लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझेंगे। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। अब हमें इनके सवाल नंबर पहला है 7 के 8 अपवर्तीय यानी गुणज लिखिए और 5 के 8 अपवर्तीय यानी गुणज लिखिए। दोनों के समान अपवर्तीय यानी गुणज लिखिए। सबसे छोटा समान अपवर्तीय यानी गुणज लिखिए। गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं और सबसे छोटा समान अपवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है यानी एलसीएम। तो 7 के हम 8 अपवर्त्य यानी गुणज लिखेंगे। 7 का पहाड़ा लिखेंगे 8 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सतह 49, 7 ओटा 56। इसी प्रकार 5 के 8 अपवर्ती यानी गुणज लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजा 25, 5 छंग 30, 5 सतह 35, 5 ओटा 40। दोनों के समान अपवर्त जो दोनों के समान हैं वे देखेंगे। तो समान कौन सा है? 35। इसी प्रकार से और भी आएंगे। सबसे छोटा समान अपवर्ती यानी गुणज, सबसे छोटा समान अपवर्ती कौन सा है? 35 यानी 7 और 5 का एलसीएम 35 हुआ। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 2 लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम ज्ञात करना है। पहला है 8 और 12। तो अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे 8 और 12। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर दोनों में 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार और 3 का 3 लिख देंगे और 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार। तो यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा? ये इनको गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणा इस प्रकार से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 16। देखिए ये इसका करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और 8 का 3 से गुणा करेंगे 8 तिया 24। तो कितना आया? 24। यहाँ मैंने 2 बोल दिया था, इससे आप सही कर दीजिए। 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से 8 तिया 24। तो एलसीएम कितना आया? 24। इसी प्रकार से दूसरा है 3 और 10। तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ 10। अब यहाँ देखिए 2 का भाग 10 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे। 10 में 5 बार, फिर 3 का भाग 3 में एक बार और 5 का 5 लिख देंगे। अब 5 का भाग 5 में एक बार। तो यानी इसका एलसीएम आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6 और 6 का गुणा 5 से 6 पंजा 30। तो कितना आएगा? बराबर 30। तीसरा है 5 और 15। एलसीएम ज्ञात करेंगे 5 और 15। अब 3 का भाग 15 में 5 का 5 लिख देंगे। 3 का भाग 15 में, तीनों पंजे 15 5 बार और दोनों में 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यानी इसका एलसीएम आएगा 3 गुणा 5, 5 तिया 15। अगला है चौथा 7 और 8।
7 और 8। अब यहाँ देखिए 2 का भाग 8 में जाएगा, 7 का 7, 2 चौका 8। फिर 2 का भाग 4 में, 7 का 7, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 2 में, 7 का 7, 2 एकम 2, और 7 का भाग 7 में एक बार। अब हम इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो ये गुणा करेंगे, 2 का 2 से 2 दूनी 4, 4 का 2 से 4 दूनी 8, और 8 का 7 से 8 7 56। तो कितना आएगा? 56, यानी इसका एलसीएम आएगा 56। अगला सवाल नंबर 3, हल कीजिए। 16 और 32, 16 के अपवर्त यानी गुणनखंड लिखने हैं। फिर 30, देखिए इसे आप 32 कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल में 32 पूछा है, तो आप यहाँ 32 कर दीजिए। 32 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखने हैं। फिर दोनों के समान अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखने हैं। सबसे बड़ा समान अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखना है। और आपको पता है गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं, और सबसे बड़ा अपवर्तक महत्तम समापवर्तक होता है। तो गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक। और गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्त्य। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम 16 के अपवर्त्य यानी गुणनखंड लिखेंगे। 16 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? 1 2 4 8 और 16। इसी प्रकार 32 के लिखेंगे, 1 2 4 8 16 और 32। दोनों के समान अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 और 16। तो इनमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा है? 16। तो यहाँ लिख देंगे 16, यानी इनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना आएगा? 16। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनके हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, और हम एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 64 और 120 समान संख्या का भाग देंगे, और तब तक देंगे जब तक दोनों में जाता हो। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 का भाग 32 बार, और 2 का भाग 120 में 60 बार। फिर वापस 2 का भाग 32 में 16 बार, और 60 में 30 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 × 16, और यहाँ 15 बार। अब देखिए किसी समान संख्या का अगर भाग जाता हो तो आपको देना है, नहीं जाता है तो नहीं देना है। तो दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका एचसीएफ आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 से करें 4 दूनी 8, यानी एचसीएफ आएगा 8। इसी प्रकार से हम दूसरा है 24 और 36। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 और 36, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 12 बार और यहाँ 18 बार। फिर वापस 2 का भाग 6 बार, 9 बार। अब यहाँ दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9। अब किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको गुणा करके लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इससे कितना आएगा? 12। इसी प्रकार से अगला है 128 और 54। तो हम करेंगे इस प्रकार से 128 और 54, दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 128 में, तो कितनी बार जाएगा? 64 बार। और 54 में कितनी बार जाएगा? 27 बार। अब यहाँ आगे देखिए, क्या और किसी संख्या का भाग जा रहा है? समान संख्या का भाग समान संख्या का जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों अब यहाँ किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2। अगला है
39 और 26, 39 और 26 दोनों में समान संख्या का भाग देना है, तो किसका भाग जा रहा है? देखिए 13 का। तो विद्यार्थी देखिए 13 39, 13 दूना 26। अब और किसी संख्या समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा 13। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 69। आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 69 को समझा। आप भी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इनका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।